नंदिनी उठो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं 8 और ये अभी तक उठी नहीं है। ये देखिए उठ गई है मतलब, लेकिन उठ के भी लेटी पड़ी है। और आज इसके स्कूल में है पीटीएम। देखिए स्कूल में पीटीएम है, फिर भी उठने का नाम नहीं ले रही है। तो जल्दी उठ जाओ बेटा, फटाफट तैयार होना है। और यहाँ पर देखिए पूरे बिस्तर की हालत कैसी हो रही है। ये देखिए बैग भी इसने कैसा डाल रखा है, रजाई नीचे पड़ी है क्योंकि कम्बल ओढ़ के सो रहे थे। तो आप फटाफट उठ जाओ, जल्दी से नहा लो, तैयार हो जाओ। और मैं भी फटाफट झाड़ू पोछा करके नहा के तैयार होते हैं, पीटीएम चलना है। okay? अच्छी बच्ची है मेरी। ये देखिए फटाफट इसने यहाँ पे से बिस्तर हटा दिया, बैग वहाँ पे रख लिया। और ये देखिए बिस्तर भी फोल्ड कर दिया और पूरे बेड को साफ कर दिया फटाक से। देखें, वाह आज तो सुबह सुबह इतना काम कर दिया। पूरे ड्रॉर सेट कर रही है, देखिए जरा। अरे दिखाओ तो कैसा साफ कर दिया। वाह अभी तो इतना बुरा हो रहा था, अभी इतनी जल्दी साफ कर दिया। चलो ठीक है, तुम साफ कर लो, मैं पोछा लगा रही हूँ। तो जब तक नंदिनी यहाँ की सफाई कर रही है, मैं यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ। कमरे में मैंने पोछा लगा लिया है और अब दुकान में पोछा रह गया लगाने के लिए। तो यहाँ का भी झाड़ू पोछा करके और उसके बाद में ये बर्तन है, तो बर्तन धुल के नहा धो के हम लोग तैयार होते हैं पीटीएम जाने के लिए। और बाकी काम करते हैं। नंदिनी भी अपना काम कर रही है और मैं भी फटाफट अपना काम कर ले रही हूँ। यहाँ पर नंदिनी तैयार हो चुकी हैं, स्कूल के ड्रेस पहन के सॉक्स पहन रही हैं और शूज़ रह गए हैं, ये भी पहनने हैं। और गेट खुला है क्योंकि हमारे साथ पड़ोस की हैं, वो भी जा रही हैं पीटीएम। पास में ही स्कूल है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब नंदिनी अपने जूते ले आई हैं और जूते पहन रही हैं। देखते हैं क्या होता है पीटीएम में, आके फिर आपको बताते हैं। ये देखिए ठंड हो रही है, तो फिलहाल मैंने स्वेटर पहन लिया है और इस तरह से ये पूरी साड़ी पहन ली है। और अब हम जा रहे हैं पीटीएम, बस ताला लगाना है और आके फिर खोलते हैं दुकान अपनी और फिर मिलते हैं आपसे। तो पीटीएम होके आ गए हैं पीटीएम, और पीटीएम से होके आ गई है नंदिनी। ये देखिए बैठी है और अब अपना सामान सब फोल्ड करके रखती है। और इनकी आई है, कितनी आई है, क्या आई है देखा, 2nd डिवीज़न। और वो खोल रहा है क्योंकि 1st डिवीज़न नहीं आई है। अब कोई बात नहीं है, 1st और 2nd तो आते ही हैं। यहाँ इन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब बनानी है मुझे चाय। अब इनका मुंह फुला हुआ है कि नहीं हम चाय नहीं पियेंगे, हम कुछ और खाएंगे, कुछ और पियेंगे, तो चाय नहीं पियेंगे। तो फिलहाल तो मैंने सुबह चाय जल्दी जल्दी में पी थी, तो इनको मैं मना रही हूँ कि नहीं पहले चाय पी लेते हैं, बाकी खाना बाद में खाएंगे। तो देखिए किस तरह से मुँह बना रही है ये। चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद में फिर बनाना है खाना। अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया है, काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि आज पेटीएम था, तो पेटीएम की वजह से मन ही नहीं करा उठने का। मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। वैसे भी मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, पहले इतनी नहीं थी और बहुत आलसी हो गई हूँ। इतना कभी कभी मुझे भी लगता है कि इतना आलस अच्छा नहीं है, और क्या करें। उसके बाद दुकान तो खोल दी है मैंने अभी। जब नंदिनी कपड़े चेंज कर रही थी तो मैंने सोचा चलो जब तक दुकान ही खोल दे रही हूँ। दुकान खोल दी और फिर मुझे आज सूट भी देने हैं, 2 सूट देने हैं सिल के। और अभी लगभग बज चुके हैं 10:15, तो इतना ही काम ख़त्म हुआ है। 10:15 बज चुके हैं और उसके बाद 2 सूट सिलने हैं, शाम तक देने हैं। और एक ब्लाउज है, उसको थोड़ा सा कमी थी, उसको भी सही करना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें। और उसके बाद में देखते हैं, बाकी घर का तो काम है ही। तो बस पहले चाय बना लेते हैं। मैंने चाय बनने रख दी है, 2 कप चाय बना रही हूँ। तो ये मेरे पास छोटा सा टिफ़िन है, इसमें आराम से हम लोगों के लिए 2 कप चाय बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर चाय रख दी है, तब तक यहाँ पर चाय बनती है और फिर मैं दुकान में बैठ के आराम से पीऊँगी। न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा था मैंने। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही है। आप देखिए कितनी कंजूस हूँ मैं कि छोटे से बर्तन में यहाँ पर चाय बना रही हूँ। पर क्या करें, जब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तो थोड़े से बर्तन में काम चल जाता है। और ये इस तरह से मैंने छोटा सा वो रख लिया है, जिससे कि मेरा बर्तन जो है वो गैस के बर्नर पे ना टच हो। इस तरह से आप कैसे बनाते हैं चाय? जब थोड़ी बनानी होती है तो छोटे बर्तन में बनाते हैं या बड़े बर्तन में बनाते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी चाय बन गई, मैंने इसमें दूध डाल दिया है। अब दूध डालने के बाद में थोड़ा सा और इसको मैं खौला लूँगी और फिर चाय को कर लेंगे कप में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल के नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ चाय मेरी बन गई है। ये देखिए अब मैंने इस तरह से
छन्नी से छान लिया है, 1 कप ये ले लिया है और मैं अपने लिए कर रही हूँ ग्लास में, क्योंकि मुझे सुबह की चाय थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाय यहाँ पर बनके तैयार है। चलते हैं हम लोग चाय पीते हैं और आप लोग भी आ जाइए, चाय पीते हैं सब लोग मिल के। नंदिनी बैठी है नीचे दुकान में, हम लोग चलते हैं चाय लेके। यहाँ है नंदिनी, हम लोग पी रहे हैं चाय और धूप आ रही है दुकान में, तो धूप में बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं तो ऐसी बैठ के, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है और आप देख सकते हैं दुकान की हालत कैसी हो रही है, ऐसी हो रही है। हम लोग चाय पीते हैं, अपना एंजॉय कीजिए। और बस ये देखो पूरा गिरा दिया। ये लेके आई है कचरी सुबह सुबह, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। तो मैं यहाँ पी रही हूँ चाय और ये देखिए नंदिनी कचरी लेके आई थी, तो मैंने कचरी ले ली है। और चाय पीने के बाद में मैं चलाऊंगी थोड़ी देर फ़ोन। और नंदिनी को भी लालच आ रहा है कि मम्मी अपने आप अकेले फ़ोन चला रही हूँ और मुझे फ़ोन चलाने को नहीं दे रही है। तो पहले तो वो बेचारी देखती रही कि मम्मी क्या देख रही है, क्या देख रही है। जब उसको चैन नहीं पड़ा तो आके पटाख से फ़ोन में मेरे घुस गई। ये देखो टच करने लगी कि लाओ मैं चला लूँ, पकड़े तुम रहो, चला मैं ले रही हूँ। उसका लालच नहीं खत्म हुआ तो इस तरह से देखने लगी। तो फिलहाल सुबह के टाइम पे मुझे आज थोड़ा टाइम मिला चाय के टाइम पे, तो मैंने कहा चलो चला ले रहे हैं, वरना तो ना ही इसको टाइम मिलता है साथ में बैठने का, शाम के अलावा रात में ही टाइम मिलता है। और इसलिए दोनों लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसमें फ़नी जो इस टाइम वीडियो आती है वही देख रही थी मैं, जिससे कि दोनों को हंसी आ रही थी। और यहाँ पर नंदिनी के साथ में थोड़ा सा टाइम मिल गया। इसके बाद हम फ़ोन चलाने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर जो कपड़े रखे थे वो कटिंग करने हैं। सारा दिन ऐसे ही जाना है, तो इसलिए सबसे पहले फ़ोन चला ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए नंदिनी कितनी खुश है। और अब पढ़ते हैं हम न्यूज़पेपर पढ़ ले, बहुत टाइम हो गया, 10 बज गए। तो कुछ काम भी कर लो, पढ़ाई कर लो। कोचिंग जाना है कितने बजे? 2 बजे। चलो मैं न्यूज़पेपर पढ़ ले रही हूँ, तो बनाते हैं खाना। खाओगे? चलो खाओगे रोटी चावल? अरे चावल ही खाओगी, चावल ही खाना है इसको, और कुछ नहीं खाना है। चलो फ्रेंड्स, मैं न्यूज़पेपर पढ़ ले रही हूँ, फिर बनाती हूँ फटाफट खाना। तब तक आप एंजॉय कीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। यहाँ मैंने चावल बनने रख दिए हैं और सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। और यहाँ पर लहसुन प्याज है, ये मैं सिलबट्टे पे इस तरह से पीस ले रही हूँ, क्योंकि मसाला पीस के जब सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। कभी कभी जल्दी में होती हूँ तो मैं रेडीमेड मसाले से ही बना लेती हूँ। लहसुन प्याज वैसे मैं बहुत कम डालती हूँ, लेकिन ये है कि संडे का टाइम होता है या छुट्टी का टाइम होता है तो अच्छे से थोड़ा सा बना लेती हूँ। या फिर कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है तो उसमें लहसुन प्याज मैं ज़रूर पीस के डालती हूँ। वैसे तो मैं मिक्सी से पीस लेती थी, लेकिन मेरी मिक्सी इस टाइम ख़राब है तो इसलिए मैं सिलबट्टे से पीस रही हूँ। इस मामले में मैं बहुत आलसी हूँ। अब पता नहीं है मेरा आलस है ये क्या है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर मसाला पीस के सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लहसुन प्याज को यहाँ पर पीस लिया है और लगभग मेरे चावल भी यहाँ पर बन चुके हैं। इसके बाद में सब्ज़ी को छौंकूंगी। ये देखिए सिलबट्टा भी मैंने यहीं पर रख लिया है और मसाला मेरे यहाँ आ गया। देखिए कुकर में सीटी आ चुकी है और अब यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी कर ले रही हूँ। ये देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और यहाँ पर मैं जब उसमें तेल में जीरा डाल रही थी तो यहाँ पर चटक रहा था जीरा, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कहीं जीरा मेरे ऊपर ना आ जाए, क्योंकि मैं कई बार जल चुकी हूँ उससे। तो मुझे काफ़ी डर लगता है जब ये भी किसी तरह की कोई चीज़ हम जब फ्राई करते हैं या जीरा वगैरह डालती हूँ तो मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगने लगा है। मतलब मेरे मन में एक थोड़ा सा डर बैठ गया है कि ये चीज़ मेरे ऊपर ना आ जाए चटक के। तो इसलिए मैं खाना बनाते हुए थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ, जिससे कि वो कहते हैं ना दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीता है, तो सेम यही चीज़ मेरे ऊपर होती है कि 1-2 बार नहीं मैं कई बार जल चुकी हूँ। तो मुझे थोड़ा सा डर बैठ गया इसके मन में। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा पीछे से ये सब्ज़ी को चला रही हूँ और यहाँ पर लगभग मेरा मसाला फ्राई हो चुका है, भुन चुका है, तेल को छोड़ दिया है मसाले ने और मेरी सब्ज़ी यहाँ पर बन जाती है। और नंदिनी को भेजूँगी मैं धनिया लेने, क्योंकि हरा धनिया है नहीं और मैं बाज़ार जा नहीं पाई थी, जिससे कि मैं सब्ज़ी लेके आ पाती। अब नंदिनी को मैं बुला रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से हींग डाल के तड़का लगा दिया है और नंदिनी को भेज रही हूँ, पर वो जाना नहीं चाहती है बहुत, वो भी कम नहीं है सब, जबकि धनिया पास में ही मिल जाता है, हमारे पास में ही दुकान है, बाज़ार नहीं भी जाते हैं तो हमें सब्ज़ी यहाँ मिल जाती है आसपास।
तो मैंने उसको बोला कि जाके सब्जी मतलब धनिया ले आओ, तो कह रही है नहीं बिना धनिया के बना लो। अब सर्दी के टाइम पे अगर धनिया ना हो सब्जी में तो मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, सर्दी में ही थोड़ा टेस्ट आता है धनिया का। तो मैं उसको बोल रही हूँ, अब देखिए लेके आती है या नहीं आती है। और इसके बाद हमारा खाना तैयार हो जाएगा और हम बैठ के खाएंगे आराम से। दुकान में बैठ के खा लेते हैं, क्योंकि अगर कमरे में बैठ के खाते हैं तो कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है तो दिक्कत हो जाती है, बार बार उठ के जाओ, इसलिए वहीं बैठ के खाएंगे आराम से। और आप वीडियो को कीजिएगा एंजॉय। मैंने भेज दिया है नंदिनी को धनिया लेने के लिए। बोल रही है तब तक मैं नीचे देख लेती हूँ काम क्या रह गया है, और उसके बाद में खाना खाते हैं। नंदिनी को भेजा मैंने धनिया लेने के लिए, तब तक वो लेके आती है धनिया। तो मैं नीचे देख लेती हूँ और चक्कर मैंने बना के रख दिए हैं। रोटी खानी नहीं तो रोटी नहीं सेक रही हूँ, चावल ही बना रहे हैं। अब मुझे प्याज पीसती हूँ तो मेरी नाक बंद हो जाती है। मैं तो इस बात से बहुत दुखी हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है? फिलहाल मेरे साथ तो यही होता है। तो नीचे देख लेती हूँ चल के, जब तक दूध वाले भी आ रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने खाना बना लिया है और हम लोग खाना खा रहे हैं। नंदिनी तो खाने बैठ गई और हम खा रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाते हैं। देखिए मेरी पूरी थाली यहाँ पर लगा के रख ली है मैंने, और इसको बहुत भूख लग रही है, फटाफट उस खाने में लगी हुई है। तो फ्रेंड्स हम खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो हमने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर मस्ती कर रहे हैं, मस्ती टाइम है। और ये देखिए नंदिनी कितनी खुश है, फन टाइम में कैसे आराम से हाथ पर चला के कर रही है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि मुझे कौन कौन से कपड़े सिलने हैं, क्योंकि 2 सूट तो मुझे कंप्लीट करने हैं। अब इसमें यह है कि एक सूट की जो सलवार रेंज वाले की है इसकी कटी नहीं है, तो जो भी कटा हुआ है पहले हम वो सिल लेंगे। अब यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ मशीन। और एक आ गई थी जैकेट, उसमें भी मुझे थोड़ी सी सिलाई लगानी थी। तो इस तरह से मेरा खाना पीना और इस तरह का काम कंप्लीट हो गया है। बाकी बर्तन रह गए हैं, वो बाद में धोऊंगी मैं। तो ये देखिए मैंने कल एक सलवार सिल के सोई थी रात में, इसी का कुर्ता सिलना है ये वाला, ये देखिए। और ये वाला है एक दूसरा कुर्ता है, इसको भी हमें सिलना है। तो ये 2 हो गए। और ऑरेंज वाले की सलवार ये नहीं कटी है, इसको बाद में सिलेंगे, कटिंग करेंगे फिर सिलूंगी मैं। यहाँ नंदिनी चला रही है आराम से फ़ोन, ये देखिए इसको फ़ोन मिल गया अब। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सेट कर ली है मशीन, और यहाँ पर हम धागा भर लेंगे सबसे पहले। तो मैं इसी तरह से भर ले रही हूँ, पहले हाथ से ही भर ले रही हूँ, क्योंकि मैं जब इसमें लगाती हूँ तो इसकी रबड़ जो है वो बार बार स्लिप हो जाती है और निकल जाता है। तो मैं धागे को इस तरह से हाथ से ही भर ले रही हूँ। और उसके बाद में जो जैकेट है सबसे पहले उस पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इन दोनों को मैंने आस्तीन तैयार कर ली थी, इसको एक साइड रख देती हूँ। और ये है जैकेट। अब कहाँ से इसकी सिलाई लगनी है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इस पर सिलाई लगानी है, और एक साइड दूसरी है, तो इसको मैं इस तरह से उल्टा कर लूँगी। और उसके बाद इसमें सिंपल एक छोटी सी सिलाई लगानी है। इसको लगा के मैं पहले कंप्लीट कर दे रही हूँ, जिससे कि यह काम ख़त्म हो जाए। बाकी सिलाई मैं फिर आराम से करूँगी फ्री टाइम में, क्योंकि अब फिर सिलाई ही करनी है। और ये कंप्लीट कर लूँगी, फिर मुझे उसको तुरपाई करना है, बाकी काम फिर होता रहेगा। और नंदिनी भी कोचिंग चली जाएगी, उसके बाद में आराम से बैठ के यही करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई लग गई है। अब दूसरी साइड में भी देख ले रही हूँ कहाँ पर इसको सिलना है, क्योंकि मुझे पूरा नहीं पता था ये कैसे किधर से फटी हुई है। सिलाई करते टाइम यही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि ये छोटे छोटे कपड़े आ जाते हैं, इसी में ही टाइम हमारा कुछ निकल जाता है। अब पास का होता है तो मना भी नहीं हो पाती है। फाइनली फ्रेंड्स देखिए मेरा फिलहाल मैं ज़्यादा कपड़े इस तरह के लेती नहीं हूँ, क्योंकि सारा टाइम मेरा ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ मेरी ये जैकेट हो गई है सिलाई को कंप्लीट, इसको अब एक साइड रख देती हूँ और अब करती हूँ मैं सूट की कट की स्टिचिंग। तो अब शुरू करते हैं। और ये दूसरा सूट भी मैंने लगभग इस तरह से तैयार कर लिया है, ये देखिए। और इसमें भी हमारी देखिए इस तरह से स्लीव रह गई है, और बाकी जो इसका सलवार रह गया था ये मैंने कटिंग नहीं किया था, तो ये मैं कल सिलूँगी। और अब शाम के बज रहे हैं 4:05 हो गए हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही करती हूँ, और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।